आपका स्वागत है प्राचीन भारत के एक और एपिसोड में, जहां हम प्राचीन परंपराओं को उजागर करते हैं। आज हमारी यात्रा हमें एक उत्सव के दिल में ले जाती है जो सदियों की परंपरा और श्रद्धा के साथ प्रतिध्वनित होती है, आयुध पूजा। जैसे ही हम इस कालातीत त्योहार के महत्व का पता लगाते हैं, यह समझते हुए कि दक्षिण भारत भर के समुदाय अपने दैनिक जीवन को आकार देने वाले उपकरणों का सम्मान करने के लिए एक साथ क्यों आते हैं। आयुध पूजा दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला एक अनूठा उत्सव है, विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में। यह त्योहार कई लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों से परे है और एक व्यापक सांस्कृतिक सार को गले लगाता है। आयुध पूजा का शाब्दिक अनुवाद उपकरणों की पूजा है। यह आम तौर पर नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन आता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दिन लोग उन उपकरणों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वह काम के लिए एक कंप्यूटर हो, कृषि के लिए एक हल हो, या यहाँ तक कि परिवहन की सुविधा देने वाले वाहन, हर उपकरण को मान्यता दी जाती है और श्रद्धेय है। उत्सव में आमतौर पर फूलों, चंदन के पेस्ट और सिंदूर के साथ सफाई और सजाने के उपकरण और मशीनरी शामिल होती है। कई लोग इन उपकरणों के उचित कामकाज और दीर्घायु के लिए परमात्मा के आशीर्वाद की तलाश के लिए एक विशेष पूजा भी करते हैं। तो आयुध पूजा क्यों मनाई जाती है? 1. सांस्कृतिक विरासत। दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गहराई से मनाया जाने वाला एक उत्सव आयुध पूजा समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली परंपराओं की स्थायी विरासत के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। सदियों से चली आ रही यह सदियों पुरानी श्रद्धा एक सांस्कृतिक मशालची रही है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई है, जो एक कथा बुनती है जो क्षेत्र की पहचान के दिल में बोलती है। इसके मूल में आयुध पूजा शिल्प कौशल और कड़ी मेहनत का उत्सव है। इस परंपरा की जड़ें दक्षिण भारतीय समाजों के कृषि और कारीगर कपड़े में तब्दील हो जाती हैं, जहां आजीविका के लिए उपकरण और औजार अपरिहार्य थे। इन उपकरणों की पूजा करने का कार्य केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उन उपकरणों के लिए सम्मान की गहन अभिव्यक्ति है जो दैनिक जीवन के शौचालय में साथी रहे हैं। पीढ़ियों में आयुध पूजा की निरंतरता एक सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है, एक लिंक जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को बांधता है। प्रत्येक पीढ़ी के हाथों में इस उत्सव की लौ को पारित किया गया है, इसके साथ कहानियों, मूल्यों और कौशल को लेकर जो दक्षिण भारतीय संस्कृति के सार को परिभाषित करते हैं। शिल्प कौशल आयुध पूजा के माध्यम से श्रद्धाए, समर्पण और कौशल की भावना का प्रतीक है, जिसने क्षेत्र की कारीगर परंपराओं की विशेषता है। चाहे वह किसान का हल हो, लोहार का औजार हो या बढ़ई का औजार हो, प्रत्येक आइटम उन लोगों के पसीने और शौचालय के लिए एक मूक गवाह है जो पहले आए हैं। फूलों के साथ इन उपकरणों को सजाने और प्रार्थना की पेशकश करने का कार्य शिल्प कौशल की एक प्रतीकात्मक मान्यता है, जो इन निर्जीव वस्तुओं में जीवन की सांस लेता है। कड़ी मेहनत उत्सव का एक अभिन्न अंग न केवल उपकरणों में निवेश किए गए भौतिक श्रम में, बल्कि सभी व्यवसायों के व्यापक संदर्भ में भी स्वीकार किया जाता है। यह विभिन्न व्यवसायों में व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास के लिए एक संकेत है, चाहे वह खेती हो, व्यापार हो या कोई अन्य प्रयास जो समुदाय की समृद्धि में योगदान देता है। 2. प्रतीकवाद। आयुध पूजा के दौरान औजारों की पूजा में निहित प्रतीकवाद मानव जीवन और हमारी प्रगति को सुविधाजनक बनाने वाले औजारों के बीच परस्पर संबंध का गहरा प्रतिबिंब है। इसके मूल में यह अनुष्ठान पालन उपकरणों के भौतिक कार्य से परे है। यह मानवता और हमारे अस्तित्व को सशक्त बनाने वाले बहुत ही साधनों के बीच मौजूद गहरे और सहजीवी संबंध की मान्यता का प्रतीक है। पूजा के कार्य में प्रत्येक उपकरण सिर्फ एक निर्जीव वस्तु से अधिक हो जाता है। यह एक प्रतीक में बदल जाता है, मानव सरलता और हमारी क्षमताओं का विस्तार करने वाले उपकरणों के बीच सहयोगी नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये उपकरण चाहे विनम्र हों या परिष्कृत, मानव हाथों और दिमागों के विस्तार हैं, जो कि प्रगति, उत्पादकता और रचनात्मकता के प्रवाह के रूप में कार्य करते हैं। आयुध पूजा में दर्शाया गया परस्पर संबंध
इस विचार का एक प्रमाण है कि मानव जीवन हमारे द्वारा बनाए गए उपकरणों के साथ जटिल रूप से बुना हुआ है। पृथ्वी को तोड़ने वाले हल से लेकर विचारों को पकड़ने वाले कलम तक, प्रत्येक उपकरण मानव क्षमता का विस्तार बन जाता है। इन साधनों को अपनाने का अनुष्ठानिक कार्य हमारी यात्रा में मूक साझेदारों को स्वीकार करने के समान है। वे उपकरण जो हमारी विजय, संघर्ष और प्रगति की उभरती कहानी के गवाह के रूप में खड़े हैं। इसके अलावा आयुध पूजा में उजागर किए गए सहजीवी संबंध मानवता और इसकी रचनाओं के बीच पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करते हैं। जैसे उपकरण हमें सशक्त बनाते हैं, हम इन उपकरणों को बदले में आकार, परिष्कृत और नया करते हैं। यह एक गतिशील नृत्य है जहां मानव रचनात्मकता उपकरणों में जीवन की सांस लेती है और ये उपकरण बदले में हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। 3. आभार और सम्मान। आयुध पूजा कृतज्ञता और सम्मान पर जोर देने के साथ एक सांस्कृतिक बीकन के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तियों, उनके काम और उन्हें सक्षम करने वाले उपकरणों के बीच गहरा संबंध को रोशन करती है। यह त्योहार एक औपचारिक अधिनियम से अधिक है। यह एक उत्सव है जो लोगों को अपनी आजीविका को आकार देने वाले बहुत उपकरणों के लिए ठहराव, प्रतिबिंबित और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आभार आयुध पूजा के संदर्भ में स्वयं उपकरण की ओर निर्देशित किया जाता है। वे हल, कंप्यूटर या कोई अन्य उपकरण हैं। इन उपकरणों को केवल निर्जीव वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा में अपरिहार्य साथियों के रूप में देखा जाता है। फूलों के साथ उन्हें सजाना, चंदन के पेस्ट को लागू करना और प्रार्थना की पेशकश करना, व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से उन भूमिकाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो ये उपकरण अपने दैनिक अस्तित्व में निभाते हैं। कृतज्ञता की यह अभिव्यक्ति उन उपकरणों से परे फैली हुई है जो व्यक्तियों में संलग्न हैं। आयुध पूजा विभिन्न व्यवसायों में निवेश किए गए श्रम और प्रयास पर प्रतिबिंब का क्षण बन जाती है। यह एक जागरूकता पैदा करता है कि प्रत्येक व्यवसाय, कारीगर से किसान तक, समाज के ताने बाने में योगदान देता है। इस त्योहार के दौरान कृतज्ञता दिखाने का कार्य एक मान्यता है कि काम केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, बल्कि समुदाय के लिए एक सार्थक योगदान है। सम्मान आयुध पूजा का एक और अभिन्न पहलू है, बहुआयामी है। इसमें उपकरणों में सन्निहित शिल्प कौशल का सम्मान करना शामिल है और पीढ़ियों के माध्यम से पारित कौशल। यह समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए एक संकेत है कि व्यक्ति अपने चुने हुए व्यवसाय में निवेश करते हैं। औपचारिक रूप से साधनों का सम्मान करते हुए लोग संक्षेप में इन उपकरणों के निर्माण और उपयोग में जाने वाली विशेषज्ञता और श्रम को श्रद्धांजलि देते हैं। 4. सामुदायिक संबंध। आयुध पूजा अपने व्यक्तिगत महत्व से परे एक जीवंत सांप्रदायिक उत्सव के रूप में सामने आती है, जो सामुदायिक जीवन के कपड़े को एक साथ बुनती है। यह त्योहार एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो लोगों को एक साझा अनुभव में एक साथ लाता है, जो व्यक्तिगत सीमाओं को पार करता है। एकता, ऊहापोह और साझा मूल्यों की भावना को बढ़ावा देता है। आयुधा पूजा की सांप्रदायिक प्रकृति व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समुदायों की सामूहिक भागीदारी में स्पष्ट है। जैसा कि लोग सफाई, पालन और पूजा उपकरण के अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, वे अलगाव में नहीं बल्कि एक बड़े परस्पर जुड़े हुए हिस्से के रूप में ऐसा करते हैं। यह सामूहिक जुड़ाव एक साझा सांस्कृतिक पहचान और अपनेपन की भावना को पुष्ट करता है, जो व्यक्तिगत घरों से परे फैली हुई है। पूजा उपकरण का कार्य एक साझा अनुभव बन जाता है, जो एक सांप्रदायिक बंधन बनाता है जो पारिवारिक या सामाजिक विभाजन से परे होता है। चाहे शहरी केंद्रों या ग्रामीण गांवों में, आयुध पूजा एक एकीकृत शक्ति बन जाती है जो विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक सामान्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में भाग लेने के लिए आकर्षित करती है। इसके अलावा आयुध पूजा के अनुष्ठानों में अक्सर सामुदायिक सभाएं शामिल होती हैं, जहां लोग कहानियों का आदान प्रदान करने, अनुभवों को साझा करने और उत्सव में सहयोग करने के लिए एक साथ आते हैं। यह सामूहिक भागीदारी सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती है, जो पड़ोसियों, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों को बांधने वाले संबंधों को मजबूत करती है। आयुध पूजा के दौरान एकता की भावना केवल अनुष्ठानिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है।
यह उत्सव में निहित व्यापक मूल्यों तक फैला हुआ है। समुदाय में प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई जाने वाली विविध भूमिकाओं के प्रति आभार, सम्मान और स्वीकार्यता के मूल्य। यह साझा सांस्कृतिक अनुभव आपसी समझ का एक स्रोत बन जाता है और इस विचार को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद एक सामान्य धागा है जो सभी को एक साथ जोड़ता है। 5. आध्यात्मिक पहलू। आयुध पूजा का आध्यात्मिक पहलू गहरा महत्व रखता है क्योंकि यह नवरात्रि के शुभ काल के दौरान प्रकट होता है, एक समय जब देवी दुर्गा द्वारा सन्निहित दिव्य स्त्री ऊर्जा गहरी श्रद्धा के साथ सम्मानित किया जाता है। इस संदर्भ में आयुध पूजा के दौरान उपकरणों की पूजा एक अनुष्ठान से अधिक हो जाती है। यह नवरात्रि उत्सव द्वारा बुने गए बड़े आध्यात्मिक कथा के पवित्र विस्तार में बदल जाता है। 9 रातों में फैले नवरात्रि एक उत्सव है जो अपने विभिन्न रूपों में दिव्य स्त्री का सम्मान करता है। देवी दुर्गा, जिसे अक्सर शक्ति, साहस और संरक्षण के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, इस आध्यात्मिक यात्रा में केंद्र चरण लेती है। प्रत्येक रात देवी की एक अलग अभिव्यक्ति के लिए समर्पित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली का प्रतीक है। आयुध पूजा नवरात्रि के ढांचे के भीतर गिरती है, इस आध्यात्मिक टेपेस्ट्री के साथ जटिल हो जाती है। इस त्योहार के दौरान उपकरणों की पूजा केवल एक भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि परमात्मा के लिए एक प्रतीकात्मक पेशकश है। यह एक मान्यता है कि उपकरण मानव प्रयासों और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, दिव्य ऊर्जा द्वारा धन्य हैं, जो ब्रह्मांड की अनुमति देता है। फूलों के साथ अलंकृत करने वाले औजारों का कार्य, चंदन का पेस्ट लगाना और प्रार्थना की पेशकश करना, मानव प्रगति को सक्षम करने वाले उपकरणों के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक संकेत बन जाता है। प्रतीकात्मकता भौतिक साधनों से परे काम और रचनात्मकता के सार तक फैली हुई है। बहुत ही गुण जिन्हें कई आध्यात्मिक परंपराओं में दिव्य गुण माना जाता है। संक्षेप में, आयुध पूजा एक उत्सव है जो धार्मिक सीमाओं को पार करता है, कृतज्ञता, सम्मान और समुदाय के सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देता है। यह हमें उन उपकरणों और प्रौद्योगिकी की सराहना करने की याद दिलाता है जो हमारे जीवन को बढ़ाते हैं और हमें मानव अस्तित्व के बड़े टेपेस्ट्री से जोड़ते हैं। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इस एपिसोड को अंत करते हैं, हम आपको हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन परंपराओं में तल्लीन होना जो हमें अपनी जड़ों से बांधती हैं और प्राचीन भारत की भावना को परिभाषित करती हैं। यदि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया है, तो इस एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने विचारों को कमेंट करना ना भूले।